Good morning, class third. I hope you all are good and please be safe and stay at home. Okay? So please बाहर मत जाइए because it's not safe outside. क्योंकि बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है. आप लोग प्लीज घर में रहिए और सैनिटाइज करते रहिए एंड अपने हाथ साबुन से धोते रहिए. ठीक है? So please don't go outside. Okay? So today we'll continue in your English literature book and we'll read the new chapter which is A Journey in Space. What? Chapter 4, A Journey in Space. So for that you have to open page number 51 and 52 in your English textbook. So here I just want to show you your book is this. Okay, so this is your book, main course book, class 3rd and roots and wings. Alright, so this is your book and please remember the name of your book. What is the name of your book is Roots and Wings. Alright, so today we'll read this chapter. Okay, so let's continue from your textbook. So please take out a pencil and your book. Okay, if you have any doubt, if you have, and just write down the meanings what I'm going to explain you in the chapter. If you have any problem in meaning, all right, so just उसका मीनिंग वहीं पर लिख लीजिए जो भी मैं बोल रही हूँ साथ में. ठीक है? So let's continue. Yes, class. So this is your chapter's name, A Journey in Space. Alright, chapter 4, A Journey in Space. Journey means यात्रा, space means जो आपका space है, universe उसमें. ठीक है? तो उसकी journey होती है ना, spaceship में जाते हैं. ठीक है? So A Journey in Space. So here get set. What is there? There is something written here. There are some riddles given and their answers also given, and you have to enjoy with those riddles. So what are the riddles? Many planets, stars and other heavenly bodies exist in space. कि जितने भी planets हैं, stars हैं और जितनी भी heavenly bodies हैं, आपके moon हुआ, ये सभी कहाँ पे exist करती हैं? ये सभी space में exist करती हैं. ठीक है? Asteroids, meteoroids, जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पर exist करती है, मतलब हैं स्पेस में. ठीक है? जैसे हम कहाँ पर हैं, हम प्लैनेट अर्थ में हैं, अपने घर पे हैं, अपने हम स्कूल में हैं, आप घर पे हो, तो वेयर यू एग्जिस्ट, बट आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप वहाँ से ही. so that type. Next so read out first riddle is why did the sun go to the school? कि जो सन है वो स्कूल क्यों नहीं जाता है? to get brighter. तो वहाँ पे वो इसीलिए हाँ, जो स्कूल है, जो सन है वो स्कूल क्यों जाए? ठीक है? Why did the sun go to school? कि जो सन है वो स्कूल क्यों जाए? To get brighter, कि वहाँ पे वो और ज़्यादा चमके, और ज़्यादा बोलते हैं ना, get please a bright child like that. ठीक है? तो to get brighter वहाँ पे और ज़्यादा चमकने के लिए हो जाता है. So why did the cow go to outer space? कि जो cow है वो क्यों बाहर वाले स्पेस में गई टू विजिट द मिल्की वे? तो कहाँ पे गई वो? मिल्की वे से मिलने के लिए. मिल्की वे क्योंकि जो गाय है वो दूध देती है, इसीलिए उससे कहा गया है टू विजिट द मिल्की वे. विच वॉज द फर्स्ट एनिमल इन स्पेस? कि कौन सा एनिमल है स्पेस में? तो द काउ दैट जम्प्ड ओवर द मून. कि काउ है जो मून को जंप कर रही है. ठीक है? So read and enjoy. Here we'll read. प्लीज़ आप चैप्टर को पढ़िए और हाथ में पेंसिल लेके रखिए. अगर आपको कोई वर्ड ऐसा लगता है तो प्लीज़ उसका मीनिंग वहाँ पर लिख लीजिए इन हिंदी और इन इंग्लिश. So I'm going to read this chapter, and what you have to do, you also have to read the chapter in your home after watching my video. Okay? So a journey by air has always fascinated most people. कि जो जर्नी बाय एयर होती है वो हमेशा लोगों को बहुत ही रोमांचित करती है. ठीक है? बहुत सारे लोगों को खुश करती है, बहुत मज़ा आता है. ठीक है? एयर मीन्स हवा में, जैसे कि एरोप्लेन में आप उड़ रहे हो, एरोप्लेन में बैठे हो. ठीक है? हेलीकॉप्टर में बैठे हो,
या फिर स्पेसशिप में, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती है बहुत लोगों को। एंड व्हेन इट कम्स टू अ जर्नी इन स्पेस, लेकिन अगर बात आए स्पेस में यात्रा करने की, ठीक है, हम सिर्फ खुश हो जाते हैं अगर हम एयर मीन्स हवा में भी उड़ते हैं, मीन्स हवा में उड़ते हैं मीन्स इन द सेंस इज कि एरोप्लेन में बैठ के जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं या फिर ऐसी जगहों में बैठते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही फैसिनेट करने वाला होता है, बहुत ही रोमांचित होता है। तो यू कैन विजुअलाइज हाउ फैसिनेटिंग इट कुड बी। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, रोमांचित होने वाला है अगर हम स्पेस में क्या करें, ट्रैवल करें, जर्नी हमारी यात्रा कहाँ पे हो, स्पेस में हो, ठीक है। So in this lesson, you are going to read about an imaginary journey in space. तो इस लेसन में आप एक imaginary journey पढ़ोगे. It's not the real journey, it's the imaginary journey. Imaginary journey means एक काल्पनिक जिसको बनाया गया है, ठीक है। So that is which is not real, जो real world से belong नहीं करती है. It's just the imagination of the person, ठीक है। तो वो एक इमेजिनरी जर्नी है जो स्पेस में है, विच यू वुड फाइंड हाईली इंटरेस्टिंग, जो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या लगेगी, मज़ेदार लगेगी। ऑलराइट, so move on to the that journey. What is there in this chapter? In first paragraph is Beena smiled and looked ahead with wide open eyes. कि जो बीना है वो स्माइल कर रही है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आगे की तरफ देख रही है। राइट इन फ्रंट ऑफ हर वॉज द वास्ट डार्क स्पेस। तो उसके जस्ट सामने क्या था, उसके जस्ट सामने क्या था, एक तो बहुत ही डार्क स्पेस था, मतलब सब जगह क्या दिख रहा था, काला ही काला दिख रहा था उसकी स्पेस की, मतलब वो जहाँ तक देखती थी वहाँ सब जगह उसे सिर्फ डार्क स्पेस ही दिख रहा था। द स्टार शोन अराउंड लाइक फायरफ्लाइज, सिर्फ उस डार्क स्पेस में क्या चमक रहे थे, वो जो काला एरिया था उसमें तारे जो थे वो फायर फ्लाइज की तरह चमक रहे थे। फायर फ्लाइज मीन्स जैसे कि हमारे हम धरती पे होते हैं, अर्थ पे होते हैं, लैंड पे होते हैं, उस टाइम पे हम देखते हैं फायर फ्लाइज को, जो जुगनू जिनमें से लाइट निकलती है, वो वाले इंसेक्ट्स जो गिव आउट लाइट करते हैं, लाइट जिनमें से निकलती है, तो वो ऐसे स्टार्स चमक रहे थे जैसे कि फायर फ्लाइज इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में फायर फ्लाइज चमकते हैं। तो शी बेंट फॉरवर्ड टू गेट अ बेटर लुक, तो वो आगे की तरफ और देख के झुकने लगी और भी उसे अच्छा व्यू देखने के लिए, मतलब एक अच्छा लुक वहाँ पे देखने के लिए वो आगे की तरफ झुक के देखने लगी कि मे बी और अच्छा कुछ दिखाई दे। तो बीनाज स्पेसशिप मूव्ड ऑन नॉइजलेसली, कि जो बीना की स्पेसशिप थी वो क्या नॉइजलेसली मीन्स बिना कोई शोर मचाए मूव कर रही थी, मतलब चल रही थी। एंड शी पुश्ड अ रेड बटन, तो तभी उसने क्या किया, उसने एक रेड बटन ऑन कर दिया, उसको दबा दिया। एंड इट मूव फास्टर, तो वो क्या करने लगी, एकदम से वो और तेज हो गई। क्या हो गई, जो स्पेसशिप थी जो शांति से धीरे धीरे चल रही थी, वो अब क्या हो गई थी, उसने जैसे ही रेड बटन को पुश किया, इट मूव फास्टर, वो थोड़ी तेज हो गई। शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू बी सिलेक्टेड टू ट्रैवल इन स्पेस, तो वो पहली बच्चा था, चाइल्ड था जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, सिलेक्ट मीन्स उसको चूज करना, ठीक है। तो बीना हैड फिल्ड एन ऑनलाइन फॉर्म ऑन हर कंप्यूटर, तो बीना ने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा था अपने कंप्यूटर पे। शी हैड, ऑनलाइन फॉर्म मीन्स जो इंटरनेट पे आप लोग आजकल बहुत सारे फॉर्म्स भरते हो, तो ऐसे ही बीना ने एक ऑनलाइन फॉर्म अपने कंप्यूटर पे फिल किया था। एंड शी हैड रिटन दैट शी लव द स्काई, और उसने उसने ये भी लिखा था कि उसको स्काई, स्टार्स एंड शी वॉज, तो उसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, वो बहुत इन चीज़ों से प्यार करती है। स्काई, स्टार्स मीन्स नेचर लवर है, ठीक है। So move on to the next page. This is your page number 51. Now move on to the page number 52. All right. Yes. Here, as you can see on this page, page number 52. Here.
शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस, तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं था स्पेस में ट्रैवल करने का। आफ्टर आफ्टर दिस शी हैड टू गिव अ नंबर ऑफ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जब उसने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया उसके बाद उसने बहुत सारे टेस्ट दिए एंड शी इंटरव्यूज, और बहुत सारे टेस्ट दिए और बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। इंटरव्यूज क्या होता है, एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें एक या मतलब वो पर्सन होता है जिसके साथ इंटरव्यू हो रहा है और एक टीम होती है या फिर एक पर्सन भी हो सकता है, तो वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। तो शी ऑल्सो गेव फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और उसने बहुत सारे फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी दिए, मतलब बॉडी से रिलेटेड, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि उसे प्रॉब्लम हो, तो ऐसे टेस्ट भी दिए बिफोर शी वॉज फाइनली सिलेक्टेड बाय द न्यू वर्ल्ड स्पेस रिसर्च सेंटर। तो जब ये सभी टेस्ट हो गए उसके बाद उसे चूज किया गया। किसने चूज किया था? बाय न्यू वर्ल्ड स्पेस रिसर्च सेंटर ने उसे चूज किया था। कहाँ जाने के लिए? स्पेस में। ठीक है, तो इन द हिमालयाज, जो कहाँ पे थी? हिमालयाज में थी। तो मेनी ग्रोन अप्स हैड बीन सेंट इनटू स्पेस इन द पास्ट, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग तो स्पेस में गए थे पास्ट में। ठीक है, स्पेस में कई बड़े लोग, ग्रोन अप्स जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, वो तो गए थे स्पेस में, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो कभी भी उनको चांस नहीं मिला था। तो मैनी ग्रोन अप्स हैड बीन सेंट इनटू स्पेस इन द पास्ट बट बीना वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू गेट सच अ गोल्डन चांस। तो बहुत सारे बड़े लोग, एडल्ट गए थे वहाँ स्पेसशिप में, लेकिन बीना एक पहली ऐसा बच्चा था जो जिसे ये गोल्डन चांस स्पेस में जाने का मिला था। तो शी वॉज ट्रेन्ड फॉर अ ईयर, तो उसे लगभग 1 साल के लिए ट्रेन किया गया कि हाउ यू विल गेट रेडी टू ट्रैवल इन स्पेस। तो उसे ट्रेन किया गया बिफोर शी वॉज रेडी टू ट्रैवल इन स्पेस। स्पेस में जाने से पहले उसे लगभग 1 साल तक क्या किया गया, उसको ट्रेन किया गया। ट्रेन मतलब उसको मतलब सिखाया गया कि आपको कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से आपको स्पेसशिप में रहना है। ठीक है, next, move on to the next. Karen, the lady astronaut, touched her and said, Karen, as you can see in this picture, she is Veena and that is Karen. So Karen कौन थी? एक lady astronaut थी। Astronauts कौन होते हैं? Astronauts a person who is trained to travel in a spacecraft. तो ये वो लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, ऑलरेडी उनको सब कुछ आता है कि किस तरीके से आपको स्पेस क्राफ्ट में, स्पेसशिप में ट्रेवल करना है। ऑलराइट, स्पेस में ट्रेवल करना है। तो बीना, डोंट यू थिंक इट इज वंडरफुल? वो उसको टच करती है, कैरन द लेडी एस्ट्रोनॉट उसको टच करती है, छूती है एंड सैड, बीना डोंट यू थिंक इट इज वंडरफुल? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये जो है सामने कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है? जस्ट लुक ऑल अराउंड यू, कि अपने आसपास देखो सब जगह। बीना said, really, I had never thought that I would travel in space one day. तो वो बीना भी कहती है, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी स्पेस में किसी दिन ट्रैवल करूँगी, मतलब यात्रा करूँगी। So I can see the stars, planets, moon and even satellites. तो मुझे यहाँ पर मैं क्या देख सकती हूँ? स्टार्स देख सकती हूँ, जो तारे हैं, प्लैनेट्स जो हमारे ग्रह होते हैं, अर्थ अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, लाइक दैट। ठीक है, तो वो मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे मून देख सकती हूँ एंड इवन सैटेलाइट्स को भी देख सकती हूँ। एंड आई वंडर इफ देयर इज एनीवन बट आउट देयर हु इज लाइक अस, कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होगा कि अगर यहाँ पे कोई हमारे जैसा होगा तो। ठीक है, कहीं यहाँ पे आ जाए हमारे जैसा कोई। तो कैरन लुक्ड एट बीना एंड सैड, तो कैरन ने बीना की तरफ देखा और कहा, वी आर हियर टू फाइंड दैट आउट, तो वही हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए आए हैं, वही हम खोजने के लिए आए हैं। लेट अस सी इफ लाइफ एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म इन स्पेस, कि चलो देखते हैं कि जो लाइफ है, कोई जिंदगी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, स्पेस में। सो दिस इज माई सेकेंड ट्रिप बट ईच ट्रिप इज मोर इंटरेस्टिंग। तो वो क्या बोलती है कैरन, कि ये मेरी सेकेंड ट्रिप है, लेकिन मेरी जो ईच ट्रिप होती है यहाँ पे आने की, वो हमेशा
पहली वाली से क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है, मज़ेदार होती है देन द प्रीवियस वन, जो पिछली वाली थी उससे ज़्यादा मज़ेदार है मेरी ये सेकेंड ट्रिप, ठीक है। बट वी आर लकी दैट वी आर नॉट फ्लोटिंग इनसाइड दिस स्पेसशिप। तो वो क्या बोल रही है कैरन कि हम लकी हैं कि हम इस स्पेसशिप में फ्लोट नहीं कर रहे हैं, मीन्स बह नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं। आपने मोस्टली देखा होगा जो स्पेसशिप वगैरह होती हैं उसमें जो लोग हैं वो उड़ रहे होते हैं स्पेसशिप के अंदर ही, ठीक है। तो वही वो कह रही है कि हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हम लोग इसमें फ्लोट नहीं कर रहे हैं स्पेसशिप के अंदर, ठीक है। फ्लोट मीन्स तैर नहीं रहे हैं, तैरना मीन्स हवा में उड़ना। वो आपने देखा होगा स्पेसशिप में, रियल फोटोज अगर देखी होंगी स्पेसशिप में वो उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो ज़ीरो होती है, इसीलिए जो भी चीज़ें होती हैं सब चीज़ वहाँ पे क्या है, फ्लोट करती है, ठीक है। तो that we are not floating inside the spaceship is which has been newly designed। तो जो हम लकी है जो इसमें हम फ्लोट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर स्पेसशिप के अंदर, क्योंकि ये एक न्यूली डिजाइंड स्पेसशिप है, क्योंकि ये एक नई तरीके से डिजाइन की गई स्पेसशिप है जिसमें हम फ्लोट नहीं करेंगे, इसीलिए हम क्या है, वी आर लकी, हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं। So the spaceships used earlier were different। कि जो पहली स्पेसशिप यूज हुआ करती थी वो थोड़ी अलग थी, ठीक है। द एस्ट्रोनॉट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो फ्लोट इन इट, वो उसमें फ्लोट करते थे, मतलब कि उड़ते रहते थे। एंड दे हैड टू वेयर स्पेस सूट, और उन्हें एक जगह रुकने के लिए क्या पहनना पड़ता था, स्पेस सूट पहनना पड़ता था, और मतलब स्पेस सूट भी पहनना पड़ता था, जैसे कि हम हैं, हम यहाँ पे कोई स्पेस सूट नहीं पहने हुए हैं और हम फ्लोट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहले की स्पेसशिप हुआ करती थी उसमें वो लोग फ्लोट करते थे उसी के अंदर, और उन्हें स्पेस सूट भी पहनने पड़ते थे। स्पेस सूट्स उनके कपड़े, जो स्पेस में जाने के कपड़े होते हैं वो वाले। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन आज ये चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं। लेट अस कट द केक हियर, कि चलो केक काटते हैं। बीना स्माइल्ड एट हर, तो बीना उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है, ओ यस द न्यू ईयर इज अबाउट टू बिगिन, कि यस, हाँ हमें केक कट करना है। क्यों कट करना है, क्योंकि जो न्यू ईयर है वो जल्द ही क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है, is about to begin, begin means start होने वाला है, ठीक है। So there was a loud thump on the glass। तो अचानक से क्या हुआ, एकदम आवाज आई बहुत तेज, जैसे किसी ने मारा हो, ठीक है। On the glass, बीना tried to be courageous and sad। और बीना जो थी वो कोशिश कर रही थी courageous होने की, मतलब बहादुरी वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे फिर भी डर लग रहा था, और कह रही थी व्हाट इज इट, कि वो क्या था। इतनी जोर से आवाज आई, दैट व्हाट वाज दैट। तो कैरन हेल्ड हर हैंड एंड सैड, कैरन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लुक अ स्ट्रेंज क्रीचर ऑन द विंडो ग्लास, कि देखो वहाँ पे एक स्ट्रेंज क्रीचर है, बहुत ही अजीब सा क्रीचर है हमारी विंडो ग्लास पे। तो सीम्स टू बी इंश्योर्ड, मुझे लगता है कि वो क्या हो गया है, इंश्योर्ड हो गया है, घायल हो गया है। तो बीना सेड, लेट अस ब्रिंग द क्रीचर इनसाइड, कि चलिए उस क्रीचर को हम अंदर ले आते हैं। तो कैरन सेड, दैट कैन बी डेंजरस, कि वो खतरनाक हो सकता है, कि हमें नहीं पता कि वो जो क्रीचर है वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। बीना लुक श्योर ऑफ हरसेल्फ, लेकिन जो बीना थी वो बिल्कुल श्योर थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ। आई डोंट थिंक सो, द क्रीचर इज इन पेन, कि जो क्रीचर है वो दर्द में है, वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो सून द क्रीचर वाज टेकन इनसाइड, तो तभी क्या हुआ, जो क्रीचर था उसको अंदर ले जाया गया, अंदर लाया गया। एंड बीना पुट सम एंटीसेप्टिक लोशन, और बीना ने क्या किया, कुछ एंटीसेप्टिक लोशन, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो हमें जर्म्स अंदर ना फैलें और उसमें मदद करता है, ठीक है। कि हमारे अंदर जहाँ पे वो इंजर्ड हुआ था, आर्म पे इंजर्ड हुआ था, वहाँ पे उसने क्या लगा दिया, एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया, ठीक है।
So his green skin immediately became smooth. तो जो उसकी green skin थी वो अचानक से एकदम soft हो गई and velvety हो गई. Velvety जो मखमल जैसी होती है वैसी हो गई. And the creature was about 3 feet tall. जो creature था वो लगभग कितना लंबा था? 3 feet tall था. ठीक है, लगभग 3 फुट लंबा था. And his eyes were blue. और उसकी जो आंखें थी वो ब्लू कलर की थी. एंड ही हैड 2 thin arms. और उसकी जो आर्म्स थी मतलब जो भुजाएं जो हाथ थे बहुत ही पतली पतली उसकी जो थी वो आर्म्स थी. ठीक है, तो दैट इज फॉर टुडे. ये आज के लिए दैट इज मच इनफ. That is enough for today. So we'll continue the chapter tomorrow, and please read that chapter once or twice. Okay, up to I have taught. Okay, तो वहाँ तक आप पढ़िए जहाँ तक मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है. तो प्लीज़ वहाँ तक आप इसे रीड आउट कर लीजिए एक बार. आपको पेज नंबर 52 तक इसे रीड आउट करना है. ओके, so वहाँ तक आप रीड आउट कर लीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू this topic, and if you just want to know the meaning of these words, then you can ask me any question or query on class WhatsApp group, class third. So see you tomorrow. All right, take care. Bye bye.